हाँ, नमस्कार दोस्तों। माफ़ कीजिए, इंटरनेट का बहुत तकलीफ था, इसलिए पहले का वीडियो मुझे आधे पे बंद करना पड़ा। आज का मेरा जो मुद्दा है वो हमारे आमदार जो अमीन पटेल है, उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए, जैसे कि ड्रग्स के मुद्दे उठाए, हैंकॉक ब्रिज के मुद्दे उठाए। उन्होंने हमसे बात की, हैंकॉक ब्रिज के बारे में सब पूछताछ की और बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। मगर इनके जो मीटिंग्स होते हैं उसमें हमको भी शामिल करना चाहिए, यानी पब्लिक को, ताकि पब्लिक की डिफिकल्टीज समझे। क्योंकि पब्लिक लीगल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्यूरोक्रेट्स, इनके कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होना जरूरी है। आज ब्यूरोक्रेट्स पब्लिक को अवॉइड करते हैं क्योंकि हम उनको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसके जवाब उनके पास नहीं है। म्युनिसिपल कमिश्नर हमसे डरते हैं मिलने के लिए, जनरल मैनेजर बीएसटी हमसे डरते हैं मिलने के लिए। ये हालत है हमारे मुंबई के आईएएस ऑफिसर्स की, क्योंकि इनमें काम करने की क्षमता है क्या नहीं, इसके बारे में अब हमको विचार करना है। तो मैं अब डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं कि हर मुंबई, महाराष्ट्र और इस देश के सिटीजन को 5 चीज का ध्यान रखना है। हमारे आमदार, खासदार, कॉरपोरेटर को ये हमारे लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ के बारे में बात करते हैं क्या नहीं। तीसरी बात, हमको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओपन स्पेस के बारे में बात करते हैं क्या नहीं। ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बनाते देते हैं और हमारे लिए कुछ बातें नहीं करते। तो ये चीज उनको पूछना है। अब मैं बीएसटी की तरफ आता हूं कि बीएसटी की बर्बादी का जो कारण है वो है हमारे जनरल मैनेजर बीएसटी सबसे गंदे काम करने वाले हैं। तो म्युनिसिपल कमिश्नर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हमारे जनरल मैनेजर और उनके साथ एमईआरसी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटरी है, ये सो रहे हैं। ये बीएसटी को बर्बादी की तरफ लेके जाने के लिए एक जरिया है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरे साथ मीटिंग कीजिए। मैं फेसबुक लाइव पे हम लोग आपके साथ मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे, और अगर मैं गलत हूं तो मैं आपका पैर छूंगा। अगर गलत नहीं तो आप अपने आप को सुधारिए, क्योंकि एमईआरसी में बैठे हुए जो मेंबर्स है वो पहले के एग्जीक्यूटिव्स ही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इनकी इंटरेस्ट कितने पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसके बारे में पब्लिक को बहुत डाउट है कि ये सही में सेवा करने आए हैं कि इनकी मकसद कुछ और है। इसके बारे में हर पब्लिक को, एमईआरसी के मेंबर्स के बारे में अब डाउट हो चुका है। अब फिलहाल मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में एमईआरसी ने ऑर्डर पास किया था कि बीएसटी इलेक्ट्रिक कंपनी और बीएसटी के जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनमें अकाउंट्स और उसके हिसाब किताब अलग होना चाहिए, एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 51। सेक्शन 51 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को कोई पैसा दे सकता है सप्लाई के डिपार्टमेंट को, मगर सप्लाई डिपार्टमेंट से आप प्रॉफिट नहीं लेके जा सकते हैं। मगर यही हो रहा है, बीएसटी के इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रॉफिट्स है वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। और उसी तरह से बीएसटी ने कमिटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है 49 ऑफ 2022, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अकाउंट्स और हिसाब ये पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट से अलग होने चाहिए। इसका कोई भी अभी तक इनके पास प्रूफ नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट में ये ज्वाइंट बैलेंस शीट दिखाते हैं। अब जो बीएसटी का जो प्रॉफिट है वो टोटल 4,382 करोड़, यानी 4,382 करोड़ का प्रॉफिट हमारा गया कहां। ये अमीन पटेल जी, आपको सवाल करना है कि एमईआरसी के मेंबर सोए हुए हैं क्या? क्या आपको हम पगार ये चीज के लिए देते हैं क्या?
जनरल मैनेजर बीएसटी को ये बेईमानी करने के लिए पैसा देते हैं क्या? म्युनिसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी जो बीएसटी के ऊपर उनकी देखरेख रहती है, वो सोए हुए हैं क्या? तो इन्होंने अभी तक बीएसटी का जो सप्लाई का अकाउंट्स क्यों अलग नहीं किया है? क्योंकि इन्होंने ये हमारा जो 4,382 करोड़ का जो प्रॉफिट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए था, जो रिसीविंग स्टेशंस में लगना चाहिए था, जो इलेक्ट्रिक पावर बढ़ाने में लगना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं किया। ये जो नालायक लोग हैं, ये बेईमान लोग जो है, जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा लेने के बावजूद लोगों से गद्दारी करने वाले जो लोग हैं, इन्होंने ये 4,382 करोड़ कहां डाले हैं? इन्होंने रिसीविंग स्टेशंस क्यों नहीं बनाए हैं? इन्होंने जो आज लोड शेडिंग हो रहा है मुंबई में, वो क्यों हो रहा है? ये इसके जवाबदार जो है ये एमईआरसी के जो मेंबर्स हैं और जनरल मैनेजर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी अभी तो नए हैं, उसके बारे में नहीं बात करता हूं, जो इसके पहले उनके। तो 4,382 करोड़ कहां गए, ये अमीन पटेल जी आपको पूछना है। दूसरी बात यह है कि 4,382 करोड़ होने के बाद इनकी लायबिलिटीज जो है, वो टाटा के कुछ हजारों करोड़ पावर बिल बाकी है, तो 4,382 करोड़ गए कहां से? तीसरी बात यह है कि 2,500 परमानेंट फॉल्ट्स है, हवे में वायर्स लटकी हुई है जहां अंगार लगते हैं। जमीन में वायर्स क्यों अंगार लगते हैं? अभी आपने कल का ही देखा होगा कि अंगार लगी है लोकेशन में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। तो इस तरह से अंगारे लगती है, रेड बॉक्स में अंगारे लगती है, जब लटकती हुई तलवार लटकती हुई वायरों पे अंगार लगती है। लटकती हुई वायर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये टेम्पररी से प्रोविजन करते हैं, इनकी केबल की फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए ऊपर से लटकाते हैं। इसलिए 2,500 फॉल्ट्स परमानेंट फॉल्ट्स है, 2,500 परमानेंट फॉल्ट्स हैं। उसको ये रिपेयर जब तक नहीं कर सकते हैं, परमानेंट रिपेयर्स नहीं कर सकते, तब तक ये होता रहेगा। इसलिए अमीन पटेल जी, ये सवाल आपको करना है कि वायर जो लटकते रखते हैं, तो जनरल मैनेजर पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों से धोखा करते हैं, लोगों की जान को धोखा करते हैं, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। 4,382 करोड़ का आपकी प्रॉफिट है, तो आप 50% वैकेंसीज क्यों कर रखे? माफ कीजिए, थोड़ा तबीयत भी नरम है। आपने वैकेंसीज क्यों रखी है? आज बीएसटी वाले को कंप्लेंट करने जाए, पाठकवाड़ी में जाओ तो बोलते ताड़देव में जाओ, ताड़देव में जाओ तो बोलते परेल में जाओ। क्यों अडानी जैसे आप एक सेंटर पॉइंट पे कंप्लेंट करके नोडल एजेंसी बना के, वो एजेंसी कहां लाइट गई है, क्या गई है, उसके बारे में क्यों नहीं करती है? आज एक लाइट जाने के बाद आधा से 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा हर आदमी जो फॉलो अप करता है उसको दौड़ना पड़ता है। तो हमारे जनरल मैनेजर सो रहे हैं क्या? हमारे एमईआरसी के मेंबर्स को ये भगवान ने अक्ल दी है क्या कि आप सोते हैं, आप हमारे से पैसा लेते हो, पगार लेते हो, मजा लेते हो, तो ये काम कौन करेगा? मुझे आप पे गुस्सा नहीं, मुझे दुख हो रहा है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ये खाली हमारा पैसा की बर्बादी कर रहे हैं, और इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाया? एमईआरसी के मेंबर्स लोग, आप तो हमसे गद्दारी कर रहे हो। जनरल मैनेजर, आप हमसे गद्दारी कर रहे हो। आप कंबाला हिल के रिसीविंग स्टेशंस उसको डिलीट करने जा रहे हो। बेईमान लोग हैं आप। यहां लाइट्स नहीं बने, रिसीविंग स्टेशंस बढ़ाने के बजाय आप रिसीविंग स्टेशंस की रिजर्वेशंस को डिलीट कर रहे हो। अरे भगवान ने आपको अक्ल दी है, ईमानदारी दी है कि आप बेईमानी कर रहे हो लोगों से, ऐसी गद्दारी करते हो। कंबाला हिल की जो जगह है, प्राइम लोकेशन है, आप एक पूंजीपति को देने के लिए निकले हो। हजारों 10,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, आप 300 करोड़ में दे रहे हो। अरे बेशरम लोग हैं आप। बीएसटी के जो जनरल मैनेजर और एमईआरसी के है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 4,300 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप 300 करोड़ में प्रॉपर्टी, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बेच रहे हो? और बेईमान लोग
क्या कहते हैं मालूम है? ये क्यों बेच रहे हैं? बोलते हैं हमको रेवेन्यू जनरेशन करना है। अरे नालायक लोगों, जो बाप ने प्रॉपर्टी रखी है तो रेवेन्यू जनरेशन ऐसी सर्विस करके बढ़ाने से करनी है कि प्रॉपर्टी बेचने से करनी है? ऐसे गद्दार हो तो आप नौकरी छोड़ के जाओ। एमईआरसी मेंबर्स, आप अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठो। आप एक अपने काम नहीं कर रहे हो। जो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए देते हो, बेचना ने लीज, 60 साल का लीज, 90 साल का लीज पे दे रहे हो। आप डेपो, बस बीएसटी डेपो बेच रहे हो ना, जिसने आज 100 साल से ये बीएसटी के सब संभाले हैं, और आज आप बेचने के लिए निकले हो तो एक्सपांशन कहां से होगा? आपकी रिसीविंग स्टेशंस कहां से बढ़ेंगे? आप 50-50, 100-100 माले की बिल्डिंग की परमिशंस तो दे रहे हो, तो उनको सप्लाई देने के लिए रिसीविंग स्टेशंस कहां से आएंगे? आपके पैसे 4,300 करोड़ आप डाइवर्ट करते हो ट्रांसपोर्ट के लिए और बोलते हो कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये काम नहीं चलेगा। हर आमदार खासदार से मेरी विनती है कि ये सवाल आपको करना है। मैं तृप्ति विश्वास राव, चेयरमैन बीएसटी से मिली हूं। क्यों तृप्ति विश्वास राव इस सवाल का जवाब नहीं देते? आपने मुझे आश्वासन दिया था तृप्ति जी कि आप इसके बारे में सोचेंगे, फिर आपने इसके बारे में अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? आप कंबाला हिल की प्रॉपर्टी बस डिपो क्यों बेचना चाहते हो? आपके पास पैसा नहीं है। बीएमसी के पास 83,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट्स है, मगर आप नालायक लोग ब्यूटिफिकेशन में पैसा डालना चाहते हो। आप 500 करोड़ कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देना चाहते हो। ब्यूटिफिकेशन में पैसा डालना इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना इंपॉर्टेंट है? अरे आप लोग यहां इलेक्शन जीत के आए हो, मुंबई को बर्बाद करने के लिए आए हो कि मुंबई को आबाद करने के लिए आए हो? ब्यूटिफिकेशन ये हमको धोखा है। आप रास्ते के बीच में इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हो जिसका कोई परमिशन नहीं है, और एक भी आमदार खासदार काम बातें नहीं करते, उल्टी आमदार खासदार इसमें हमारा पैसा लगाते और बाद में कहते हैं कि बीएसटी के पास पैसा नहीं है। अरे गद्दार है क्या तुम लोग? बेईमान है क्या तुम लोग? एक काम ब्यूटिफिकेशन में पैसा नहीं लगेगा। पहले हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, ओपन स्पेसेस है, प्लेग्राउंड है, इनको दिए। आप प्लेग्राउंड्स पे प्लेग्राउंड्स बेचते जा रहे हो, कन्वर्ट करते जा रहे हो। ऐसी ब्रिटिशर ने भी गद्दारी नहीं की जो आज हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर हमसे गद्दारी कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर आपके मुंह में ताकत नहीं है सही बात करने के लिए। आज बीएसटी 830 करोड़ रुपया आरएनएम में खर्चा कर रही है और हमारे कस्टमर से 11 लाख, अडानी के कस्टमर से 30 लाख और उसके 500 करोड़ के आरएम है। यानी 500 करोड़ में वो 30 लाखों का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, और बीएसटी जो है वो 11 लाख के लिए 830 करोड़ खर्चा करते हैं। इसका मतलब यहां पूरी तरह से करप्शन चालू है। और हमारे बीएसटी के चेयरमैन हो, बीएसटी के कमिटी मेंबर जो सोए हुए हैं, आपको अगर नहीं जमता है तो छोड़ के जाओ ना भाई। हमने आपको नहीं बोला इलेक्शन में जाओ, खड़े रहो, जीतो। आप आए हैं सेवा करने के लिए, पगार लेते हो, पैसा लेते हो, मजा लेते हो, गाड़ी लेते हो, घोड़ा लेते हो, तो काम करो। फुकट का पैसा मत ले लो, नहीं तो रिजाइन करके निकल जाओ आप। यहां जो आपने जो कंक्रीट रोड्स बनाए हुए हैं, वो कंक्रीट रोड बनाने के टाइम पे आपकी प्लानिंग नहीं है। हर कंक्रीट रोड को तोड़ा जाता है क्योंकि आप कंक्रीट रोड बनाने के टाइम पे आप केबल्स को डैमेज करते हो। केबल को डैमेज करने के बाद हमारी लाइट निकलती है, फिर आप वापस कंक्रीट रोड को तोड़ते हो, उसका पैसा लेते हो। अरे पूरी तरह से आम आदमी को लूटने का काम चालू है। तो पहली बात अमीन जी, आपको ये देखना है कि ओवरहेड वायर्स को पहले पूरी तरह से निकालना है। 2,500 जो फॉल्ट है उसको पूरी तरह से निकालना है। ये अंगार लगते हैं तो जनरल मैनेजर पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि ये अपने काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इन्होंने झूठे अकाउंट्स तैयार किए हैं, जो अकाउंट्स उन्होंने सेपरेट दिखाना चाहिए थे। मैंने आरटीआई डाला कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स के, सप्लाई डिपार्टमेंट के कितनी प्रॉपर्टीज है, अभी तक प्रॉपर्टी के लिस्ट नहीं दे रहे क्योंकि इनको बेचना है। इस तरह से कंबाला हिल रिसीविंग स्टेशन से पूंजीपति को बेचना चाहते हैं, डिपोट्स, बस डिपोट्स बेचना चाहते हैं। हमारे जनरल मैनेजर, हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ सिटी, ये हमसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि ये डरते हैं। हम ऐसे सवाल करेंगे तो जवाब कहां से देंगे? 5,000 बसेस थे 15 साल पहले, आज एक भी बस आपके नहीं है।
सब बसेस एक्सीडेंट होते हैं, उसके मेंटेनेंस नहीं होते हैं। आपने वेट लीज इसलिए लाया था कि आपके पैसा मेंटेनेंस कम हो जाए, मगर वेट लीज होने के बाद आपके बसेस तो गुल हो गए, बसेस वेट लीज के 2500 हो गए और आपके लॉसेस 1700 करोड़ हो गए। तो भाई आप यहां सेवा करने के लिए आए हो कि मुंबई को बर्बाद करने के लिए आए हो? मुझे आप पे कोई गुस्सा नहीं है, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मगर आप मुंबई के खिलाफ बात करते हो, ये नहीं चलेगा। रेवेन्यू जनरेशन का मतलब सही काम करके, सही सर्विस दे के, अच्छा पैसा कमा के लोगों को सुविधा देना है। रेवेन्यू जनरेशन का मतलब हमने जमा की पूंजी को, पूंजीपतियों को बेच के इस मुंबई को बर्बादी की तरफ लेके जाना नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। तो इस माध्यम से मैं फिर से हमारे अमीन पटेल साहब को सलाम करता हूं, और ये जो बीएसटी के प्रॉपर्टी को बेचने का जो इन्होंने पूरी तरह से फौज लगाई है और ओपन ग्राउंड्स को कन्वर्ट करने की फौज लगाई, इसको पूरी तरह से रोकना जरूरी है। नहीं तो ये मुंबई बर्बादी की तरफ चला, और इसके कारण हम नालायक सिटीजन्स हैं। हम सिटीजन्स को आवाज नहीं उठाना है। आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है तो उसको बोलेंगे हम अच्छे अच्छे, मगर उसको सवाल नहीं करेंगे। सवाल करो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से, ये आपके सेवक है, आपके मालिक नहीं है, कि आपने ये ओपन स्पेसिस क्यों बेचने दिए, आपने ये बीएसटी के प्रॉपर्टीज बेचने क्यों दिए। ये सवाल करो और इस देश को, इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को बचाओ। जय हिंद। बहुत अच्छा बोला आपने।